निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहिदा कर सकेगी। मईशत के लिए ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। प्रिजाइडिंग अफसरान रात 2 बजे तक रिजल्ट इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इलेक्शन डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च किए जा सकेंगे। तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। निगरान सेटअप को बाइख्तियार बनाने पर हुकूमत में इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी और JUI नून लीग से नाराज। रजा रब्बानी और ताज हैदर का इलेक्शन एक्ट बिल पर एतराज। ताज हैदर ने कहा, इस्लाहात कमेटी के हर इजलास में शरीक रहा। सेक्शन 230 के सबसेक्शन 2A में कोई तरमीम पेश नहीं हुई। गुज़िश्ता हुकूमत में जो IMF ने हमारे गले में शिकंजा डाला उसे मजीद सख्त ना किया जाए। रजा रब्बानी ने कहा, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की जा रही है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, इस्लाहात कमेटी में ऐसी कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई। ऐसा लगा जैसे ये 90 रोज के लिए नहीं, फिर 9 माह और 9 साल तक मामला ले जाने के खदशात पैदा हो गए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने मुखालफत की। कहा, पार्लियामेंट की अक्सरियत ने समझना तो दूर, कानून को पढ़ा भी नहीं। हाँ ना हो जाती और कानून पास। मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा, कब्र पर खुतबा लग जाता। सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। हमें IMF के साथ मुआहिदा करने के लिए पापड़ बेलना पड़े। रियासत बचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की मगर कदम नहीं डगमगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब। सैलाब से मुताल्लिक इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट प्रोग्राम के तीसरे इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कर्जों की नहीं, मुनाफा बख्श सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात होगी। लैपटॉप की तकसीम और कर्जा स्कीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। तालाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI की खवातीन सेनेटर आमने सामने। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ के PTI की खवातीन के बारे में नामुनासिब अल्फाज। खवातीन को खंडरात और बाक़ियात कह दिया। बोले, एक शख्स अपने वर्कर्स को सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है, उसे अदालतों में पेश होने की जुर्रत नहीं। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। ये बाक़ियात हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर PTI खवातीन अरकान का एहतजाज। सेनेटर जरका ने कहा, हमारी तरबियत ऐसी नहीं, हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। साइफर की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI की FIA हेडक्वार्टर्स में पेशी। FIA और हसास इदारे की 8 रुकनी टीम की 2 घंटे से जायद तक पूछगछ। साइफर पर ऑडियो लीक के हवाले से पूछा गया। तहकीकाती टीम ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के हवाले से भी सवालात किए। साइफर की गुमशुदगी के बारे में पूछा गया। चेयरमैन PTI ने बताया कि साइफर के हवाले से कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों के मिनट्स मौजूद हैं। JIT का मजीद तहकीकात जारी रखने का इंदिया। साइफर चेयरमैन PTI के पास है और वो इसका जिम्मेदार है। साइफर इस वक्त के सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी। आजम खान ने कहा कि साइफर इससे अगले दिन वज़ीर आज़म ने लिया, जो बाद में नहीं मिला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये बात की जा रही है कि इस मर्तबा निगरान वज़ीर आज़म कोई सियासतदान होना चाहिए। इसहाक डार बहुत अच्छे सियासतदान और बावकार आदमी हैं। इस बारे में किसी जमात ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए फैसला करेगी। सरकारी अफसरों को धमकाने का केस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुकदमे से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के गवाह के मुनहरिफ होने पर बरियत का हुक्म जारी किया। तोशाखाना फौजदारी केस हतमी मराहिल में दाखिल। वकील ख्वाजा हारिस की दोनों गवाहों पर जिरह मुकम्मल। इस्लामाबाद की अदालत ने बयान कलम बंद करने के लिए चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। जिराह के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज में नोक-झोंक। उधर सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज समाअत करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई की 5 दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिए। अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर नई कीमत का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त दी थी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई। 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपए, 200 यूनिट तक 4 रुपए, 301 से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे, 501 से 600 यूनिट तक बिजली 7.5 रुपए महंगी की गई। लाहौर में सीआईए सिविल लाइन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में बैंक डकैती राहज़नी की वारदातों में मतलूब 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की शनाख्त नकीबुल्लाह और जीनतुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। पुलिस एहलकार मुकाबले में महफूज रहे। इस्लामाबाद में जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा की हालत तशवीशनाक। लाहौर के जनरल अस्पताल में आईसीयू मुंतकिल। बच्ची के सर और चेहरे के अलावा जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म, एक बाजू फ्रैक्चर, सर का जख्म खराब हो गया। बच्ची के इलाज के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। हफ्ते बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस के छापे। सिविल जज आसिम हफीज का कमसुन बच्ची की वालिदा से राबता, सुलह की पेशकश। मुतासिरा बच्ची की वालिदा का इनकार, कहा बच्ची की हालत इंतहाई नाजुक है, हम सुलह नहीं करना चाहते, रकम नहीं इंसाफ चाहिए। जज साहिब को कह दिया आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, इस केस में भी इंसाफ करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया। जमरूद के इलाका थाना अली मस्जिद की हुदूद में खुदकुश हमला। एडिशनल एसएचओ अदनान आफरीदी शहीद। धमाके में 8 से 10 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। जाए बकुआ से खुदकुश जैकेट के टुकड़े और बॉल बैरिंग मिले। क्राइम सीन से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि खुदकुश बमबार का साथी फरार हो गया। जाए बकुआ से एक मशकूक शख्स को पकड़ लिया गया। टीटीपी के खवारिजियों के हाथों 7 माह में 2 मसाजिद शहीद हुई। पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद को नमाज की अदायगी के दौरान निशाना बनाया गया। अब जेर तामीर अली मस्जिद शहीद कर दी गई। बहादुर पुलिस ऑफिसर अदनान आफरीदी ने मस्जिद में दहशतगर्द के दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। भारत की अंजू पाकिस्तान आते ही फातिमा बन गई। भारतीय लड़की का मुसलमान बनने के बाद दीरबाला के नसरुल्ला से निकाह। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीरबाला में निकाह पढ़ाया गया। आरपीओ नासिर महमूद दस्ती ने तस्दीक कर दी। निकाह खां कारी शिमरोज खान का कहना है हक मेहर में 10,000 रुपए 10 तोले सोना लिखवाया गया। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक भारतीय लड़की को पुलिस की निगरानी में अदालत से घर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय लड़की का कहना है मर्जी से इस्लाम कबूल किया, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। नसरुल्ला मेरी पसंद है। फातिमा के दीरबाला के हसीन इलाकों के सैर सपाटे। कराची में सावन की झड़ी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और औरंगी टाउन समेत कई इलाकों में बादल बरसे। अंदरूने सिंध भी कई इलाकों में बारिश हुई। शिकारपुर में छत गिरने से 3 बच्चियां जाँ बहक। हैदराबाद टिंडो मोहम्मद जान की अहम शाहराहें नहर का मंजर पेश करने लगी। कश्मोर मीरपुर खास लाड़काना में मूसलाधार बारिश। सिंध में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अमवात हुई। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सरगोदा, डीजी खान, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान में फ्लड अलर्ट जारी। वजीराबाद में 9 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरियाए रावी में सैलाबी पानी के खदशे के पेश नज़र तैयारियां तेज। महफूज मुकामात की निशानदही कर ली गई। दरियाए रावी पर हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला और काला बैग के मुकाम पर निचले, चश्मा और तोंसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम की हिदायत कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। चलास में शाहराए कुराकरम बंद, सयाह गाड़ियों में फंस गए।